धीमी पड़ने लगी कोरोना की तीसरी लहर, जानिए कब से संक्रमण में आ सकती है तेज गिरावट। ट्रक पर बड़े अक्षरों में लिखा था, आज हो या कल शराब पीकर मत चल। जब पुलिस ने ट्रक को रोका तो यह सब देखने को मिला। ट्विटर ने कंटेंट हटवाने में भारत सरकार 5वें नंबर पर, जाने बाकी देशों का हाल। दिल चुराने आ गया 16 MP फ्रंट कैमरा वाला 5G फोन, फीचर्स जान खरीदने का करेगा मन। स्कूलों में फ्री में लैपटॉप और इंटरनेट देगी दिल्ली में, क्लासेस को किया जाएगा अपग्रेड। दिल्ली में क्या खुला और क्या बंद जानते हैं सब चंद सेकंडों में, गाइडलाइंस। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से पहले जान लो क्रिप्टो कॉइन और क्रिप्टो टोकन में आखिर क्या है अंतर। कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमण दर में बढ़ोतरी थमती नजर आ रही है और अगले सप्ताह से इसमें तेज कमी आ सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें संक्रमण दर की बढ़ोतरी में गिरावट उस समय देखी जा रही थी जब देश के 541 जिले में संक्रमण की दर 5% थी। अब जानते हैं साप्ताहिक संक्रमण की दर में इस तरह देखी जा रही है गिरावट। दिल्ली में 29.1 से 14.7%, उत्तर प्रदेश 8.7 से 7.3%, हरियाणा में 31 से 27%, बंगाल में 23.8 से 9.5%, ओडिशा में 16.1 से 13%, महाराष्ट्र 23.7 से 23.3%। बिहार के दरभंगा जिले में एक ऐसा ट्रक पकड़ा गया है जिसकी बॉडी पर शराब विरोधी नारे लिखे हुए थे, लेकिन अंदर लाखों रुपए की शराब पड़ी हुई थी। पुलिस को एक ऐसे वाहन को जब्त करने में सफलता मिली है जिसके पीछे लिखा था कि आज हो या कल शराब पीकर मत चल। दरभंगा के प्रभारी एसएसपी अशोक कुमार ने मीडिया को बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रात के अंधेरे में शराब से भरी ट्रक पेपर मिल थाना क्षेत्र से शिवपुरी गांव के गैस गोदाम के पास पहुंची है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे मामले की जांच की। पुलिस को पता चला कि रात के अंधेरे में माफिया एक ट्रक से दूर छोटे वाहनों पर शराब लोड कर रहे हैं ताकि अलग अलग इलाकों में सप्लाई किया जा सके। एसएसपी ने तुरंत इसकी सूचना अशोक पेपर मिल के पड़ोस वाले थाने को दी। जैसे ही वहां पुलिस पहुंची, तस्कर ट्रक छोड़कर भाग गए। 6 महीनों की इस अवधि में इस तरह के निर्देश 1,96,878 खातों में कंटेंट को हटाने के बारे में दिए गए हैं। ट्विटर ने बताया है कि 2012 में जब वे कंपनी ने पारदर्शी रिपोर्ट जारी करनी शुरू की, तब से लेकर अभी तक एक रिपोर्ट की अवधि में निशाना बनाए गए खातों की यह सबसे बड़ी संख्या है। TCL ने अमेरिका बाजार में अपने 30 लाइनअप के तहत एक और कम कीमत वाला TCL 30V 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। TCL 30V 5G में एक स्नैपड्रैगन 480 5G SoC मिलता है। नई शिक्षा नीति के तहत खुद को अपग्रेड करते हुए AND-AMSI के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बताया है कि शिक्षा को समावेशी बनाने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, टिंकरिंग लैब, समाज के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लगभग 25 छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ने की सामग्री उपलब्ध कराना सहित कई ऐसी परियोजनाएं AND-MSI की स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू की गई है, जिनसे छात्र कहीं पर भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। ऐसे में कल हुई DDMA की बैठक के दौरान कई प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। चलिए जानते हैं दिल्ली में आज से क्या खुलेगा और क्या अभी बंद रहेगा। दिल्ली में बंद रहेगी ये सब चीजें। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। स्कूल फिलहाल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। जिम बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। दिल्ली में ये सब खुला रहेगा। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया गया है। रेस्तरां एवं बार को 50% क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी गई है।
रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खोले जा सकते हैं। बार दोपहर 12 बजे से 10 बजे तक खुलेंगे। दिल्ली के सरकारी कार्यालय 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ फिर से खोलने की अनुमति। शादी समारोह में 200 से ज़्यादा लोगों की शामिल होने पर छूट। दुकानों, मॉल और खोलने के लिए जारी ऑड इवन का नियम भी हटा। दुकानें, मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। भारत समेत दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी का जबरदस्त क्रेज चल रहा है। हालांकि देश में क्रिप्टो करेंसी के भविष्य को लेकर अभी तक कोई भी साफ तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है। सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर अभी कुछ भी कहना पसंद नहीं कर रही है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर टैक्स वसूलन और क्रिप्टो के विज्ञापन को लेकर सख्त नियम कानून बनाने की पूरी तैयारी में है। खैर, ये तो बाद की बात है, लेकिन सच्चाई यह है क्रिप्टो करेंसी में लोग जमकर पैसा लगा रहे हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने की आपाधापी में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्रिप्टो कॉइन और क्रिप्टो टोकन में बड़ा अंतर है। आइए जानते हैं कि आखिर क्रिप्टो कॉइन और क्रिप्टो टोकन में क्या अंतर है। क्या है क्रिप्टो कॉइन और क्रिप्टो टोकन में अंतर? देखा जाए तो क्रिप्टो कॉइन्स और क्रिप्टो टोकन फंडामेंटली एक ही है, लेकिन असल में यह काफ़ी अलग है। आपको ये जानना जरूरी है कि सभी क्रिप्टो कॉइन टोकन की कैटेगरी में तो है, लेकिन सभी क्रिप्टो टोकन क्रिप्टो कॉइन के कैटेगरी में नहीं आते। क्रिप्टो के मामले में सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि क्रिप्टो में निवेश करने वाले ज़्यादातर लोग यही बात नहीं जानते कि वे क्रिप्टो कॉइन में पैसा लगा रहे हैं या फिर क्रिप्टो टोकन में। दरअसल क्रिप्टो कॉइन्स और क्रिप्टो टोकन दोनों ही डिजिटल संपत्ति है और दोनों के अपने निवेशक हैं। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्रिप्टो कॉइन्स और क्रिप्टो टोकन को अलग अलग खास मकसद से बनाया गया है और दोनों का इस्तेमाल भी अलग अलग है।